स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईटीआई फर्स्ट ईयर WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं। इसकी 2 वीडियो हम कर चुके हैं, आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो जिसने पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देख लें। आज हमारे जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे अच्छी तरह से समझ के, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पिछली बार जो अलग अलग ट्रेड हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो WCS का सिलेबस है वो तो कॉमन है, तो सभी जो क्वेश्चन है एक दूसरी ट्रेड में आते रहते हैं। तो जो पिछली बार जो अलग अलग ट्रेड में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो सीरीज में लिए हैं। तो अब की बार भी उम्मीद है कि इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द perimeter of scalene triangle having side 40 mm, 20 mm, 28 mm। उस विषमभुज त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या 28 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ये ट्रायंगल है। स्केलिन या विषमभुज त्रिभुज कौन सी होती है जिसकी सभी साइडें अलग अलग होती है, यानी कोई भी भुजा उसके आपस में बराबर नहीं होती है। तो उसका जो माप दिया गया है, मान लेते हैं इस साइड को ये हमारी 40 मिलीमीटर, इसको मान लेते हैं 20 मिलीमीटर और इसको मान लेते हैं 28 मिलीमीटर। आपने परिमाप बताना, पेरीमीटर बताना है। तो पिछली वीडियो में हमने किसका रेक्टेंगल का मापा था, क्या पेरीमीटर। तो मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री पे आप चलना शुरू कर दो और दोबारा चल के वापस इसी पॉइंट पे आ जाओ, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे वही क्या है, इसका परिमाप होता है किसी भी फिगर का। तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं और ऐसे चलेंगे हम यहाँ, फिर इस पॉइंट से चलेंगे यहाँ और फिर हम ऐसे आ जाएंगे वापस। तो यानी कि जो साइड है इन तीनों साइडों को हम क्या कर दे, सिंपली ऐड कर दे। तो 28 + 20 + 40 इन दोनों इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8, 4, 2, 6, 2, 8, 88 किसमें है, मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। यानी समझने की बात क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, उन सभी साइडों को जोड़ दो, ट्रायंगल की जितनी भी साइड है आपको गिवन है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हाउ मैनी डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास ये गिवन है 4। क्वेश्चन को इसको भी समझते हैं। देखो जो पाई रेडियन है जिसकी वैल्यू 22/7 भी हम बोलते हैं, लेकिन अगर डिग्री में बात करें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसके बराबर होता है पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर डिग्री में बात करें, एंगल में बात करें, तो हमें चाहिए 1 रेडियन की वैल्यू। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। ये जो पाई है ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड जाके इसके नीचे चला जाएगा। तो 180 डिग्री बटे पाई, यही क्वेश्चन का आंसर भी है। देख लेते हैं 180 बटे पाई, तो ये किस में है, हमारे डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम की डेंसिटी पूछी गई है, होती कितनी है, उसकी मात्रा कितनी होती है। तो आपने याद रखना है, एल्यूमिनियम की अगर पूछ ले तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है इसकी डेंसिटी। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपने डेंसिटी जो एल्यूमिनियम की डायरेक्टली याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विड्थ, 10 मीटर हाइट। एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर का आयतन बताओ। यानी कि आयतन यानी कि उसका अपने वॉल्यूम बताना है। तो जो रेक्टेंगुलर कोई शेप होती है, जो रेक्टेंगुलर टैंक होता है, उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा उसकी हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को क्या कर दे, हम गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ है हमारी 30 मीटर, विड्थ हमारी 20 मीटर, हाइट हमारी 10 मीटर और यूनिट क्या हमारी मीटर क्यूब। 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3। तो इन्हें गुणा कर दोगे 3 दूनी 6 और 1 2 3 जीरो इसके पीछे लगा दो और यूनिट क्या हमारी मीटर क्यूब। तो 6000 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, 6000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन आपके पास है रोट आयरन यानी कि लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन सफेद डलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन दूसर डलवा लोहा, या मेलेबल कास्ट आयरन पिटवा डलवा लोहा। तो आपने बताना, देखो जो मशीन के पार्ट होते हैं वो एक प्रोसेस होती है कास्टिंग, उस कास्टिंग के द्वारा बहुत सारी मशीनों के पार्ट बनाए जाते हैं। तो उस कास्टिंग में जो मेटल यूज किया जाता है बनाने में मशीनरी के पार्ट, आपने उसका नाम बताना है। तो जो मटेरियल यूज करते हैं हम कास्टिंग में मशीनरी पार्ट के बनाने के लिए, वो करते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन के बहुत सारे मशीन के पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। देखो ये अलग अलग तरह के कास्ट आयरन हैं, 4 टाइप के आपको दिए हैं ऑप्शन में। इनमें से कौन सा डलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती? आपने बताना इनमें से कौन से की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन आपके पास है व्हाइट कास्ट आयरन सफेद डलवा लोहा, नोडुलर कास्ट आयरन गांठदार डलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन दूसरा डलवा लोहा, मैलिएबल कास्ट आयरन यानी कि पिटवा डलवा लोहा। तो जो नोडुलर कास्ट आयरन है इसकी भी वेल्डिंग की जा सकती है, ग्रे कास्ट आयरन की भी वेल्डिंग की जा सकती है, मैलिएबल जो कास्ट आयरन इसकी भी वेल्डिंग की जा सकती है। केवल जो व्हाइट कास्ट आयरन है सफेद डलवा लोहा है, इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है 27, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है हमारा ड्राइव्ड यूनिट। तो ये ऑप्शन में देख लो, जहां भी होगा ये हमारे 2 सिस्टम होते हैं। ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल बिल्कुल भी नहीं, मीट्रिक और इंटरनेशनल ये भी नहीं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड सिस्टम यही होता है हमारा। फंडामेंटल को हिंदी में मौलिक कहते हैं और ड्राइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न जो यूनिट होती हैं वो कहते हैं। ब्रिटिश एंड मीट्रिक ये भी आंसर नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु का वह कौन सा गुण है जिसमें बल लगाने पर विरूपित और बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। यानी कि किसी मेटल पर आप फोर्स लगाते हो तो वो अपना रूप क्या कर लेता? चेंज कर लेता, अपनी डायमेंशन चेंज कर लेता है। लेकिन जैसे आप उस बल को, उस फोर्स को हटा दोगे तो वापस उसी शेप में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इलास्टिसिटी, और हिंदी में प्रत्यास्थता। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसमें हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी डायमेंशन चेंज कर लेता है और जैसे हम फोर्स हटाते हैं तो वापस उसी अवस्था में वो आ जाता है, पहले वाली अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? आपने बताना जो साइन थीटा है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना के। हमारे पास ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं बोल देता हूँ पी, यानी कि परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड। ये एंगल हमारा यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपोजिट साइड हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम अपोजिट साइड। ये क्या हमारा? हाइपोटेन्यूज। और ये जो हमारा नीचे है इसको बेस भी कह सकते हैं या इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये हमारे एंगल के बिल्कुल साथ लगती साइड है। तो जो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, इसमें से निकाला जाता है। तो साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है हमारा बेस यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पूछा गया साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। पी का मतलब हमारी अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। देख लेते हैं कहाँ पर? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगर आपसे कोस थीटा या टेन थीटा भी पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हो। बी बाई एच क्या होता है? कोस थीटा, और पी बाई बी क्या होता है हमारा? टेन थीटा। इसको याद भी ऐसे रख सकते हैं हम। ऊपर वाले जो वर्ड हैं पी बी पी यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे है एच एच बी हर हर बोले। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता होगा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो कैसे निकलता है? लेंथ गुणा ब्रेड्थ। इससे क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। तो लेंथ कितनी हमारी? 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा हमारा? 80
सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ए ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो के 10 नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जो साथी आज पहली बार चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन वो भी मिलते रहे। अपने दूसरे साथियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर हम PDF वगैरह सारी या जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।